वेलकम बैक जी। इलस्ट्रेशन 57 पेज नंबर 4.77 बड़ी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है ये। इस सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन बन जाती है क्योंकि इस साल के सैम्पल पेपर में इसी इलस्ट्रेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो डाला हुआ है। वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप मार्क कर सकते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स रिजर्व्स एंड सरप्लस। पहली आइटम का नाम है कैपिटल रिजर्व। पिछले साल 0 था, नील था, इस साल 2000 है, इसे स्टार लगा लीजिए। सेम पॉइंट आपको इस साल के बोर्ड्स के सैम्पल क्वेश्चन पेपर में भी मिलेगा। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर हमारे पास इसमें एक और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज 6th पॉइंट। चलिए पहले स्टार्टिंग करते हैं हम अपनी टिप्पी री की। टिप्पी री में 35 माइनस 35,000 स्टार्ट हो गया। आई टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर टू रिजर्व, जनरल रिजर्व है हमारे पास। 20 से 33 हो गया, 13,000 इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, वो हम टी में ऐड कर देंगे। आई इंटरिम डिविडेंड क्वेश्चन के अंदर है हमारे पास 25,000। पी प्रपोज्ड डिविडेंड, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पी प्रपोज्ड डिविडेंड का। 6th पॉइंट चेक कीजिए, बोर्ड ने प्रपोज किया है फाइनल डिविडेंड पिछले साल का एट द रेट ऑफ 10%। एजीएम हुई और उसमें शेयर होल्डर्स ने जो डिविडेंड प्रपोज हुआ था उसे अप्रूव नहीं किया, इसलिए इस क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रपोज्ड डिविडेंड नहीं आएगा, ना टिप्पी री में आएगा और ना ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एज एन आउट फ्लो आएगा। कहीं पर भी प्रपोज्ड डिविडेंड नहीं आएगा बिकॉज इट हैज नॉट बीन अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स। आपका जो टी ट्रांसफर टू रिजर्व था उसमें कैपिटल रिजर्व में जो 2,000 रुपीज ट्रांसफर हो रहे हैं वो हमने टी में कंसिडर नहीं करना है बिकॉज यहाँ पर जो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व है इट इज टेकिंग प्लेस डायरेक्टली फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आप सेकेंड एडजस्टमेंट पढ़ सकते हैं, ड्यूरिंग द ईयर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% विच इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो इस साल के जो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है वहां से हमने प्रॉफिट्स निकाले ही नहीं है, हमने स्ट्रेट अवे इन्वेस्टमेंट के अकाउंट से कैपिटल रिजर्व में जो है पैसे ट्रांसफर किए हैं। उसका मैं आपको अकाउंट जो है वो बना के दे देता हूँ ताकि आपको मेन पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट साल के पहले दिन हमारे पास 50,000 है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। साल के आखिरी दिन हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स जो है वो है 40,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे चलें, ड्यूरिंग द ईयर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। आप इस अकाउंट को ऑब्जर्व करें, 50,000 से 40,000 रह गया, मीन्स वी हैव सोल्ड इन्वेस्टमेंट्स वर्थ रुपीज 10,000। 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो हमने सेल कर दी है। कैसे सेल की है? एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 10,000 का 20% इज 2,000। दिस इज टू गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। जिसके नीचे ब्रैकेट में हम नॉर्मल क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं, लेकिन अब यहाँ पर टू गेन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा टू कैपिटल रिजर्व। ये है आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर इसकी जर्नल एंट्री बनाई जाए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट टू कैपिटल रिजर्व बनती है 2,000। इस वजह से आपकी टिप्पी री में टी ट्रांसफर टू रिजर्व में कैपिटल रिजर्व को नहीं लिया गया। इसकी एक और इम्प्लीकेशन है, वो इम्प्लीकेशन है जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते हैं और आइटम्स टू बी सब्ट्रैक्टेड में ड्रिप करते हैं, जिसमें जो पी होता है सेकेंड लास्ट, वो पी स्टैंड करता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स अदर देन दोज प्रेजेंट इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये जो हमारा गेन है 2,000 रुपीज का, वो 2,000 रुपीज का गेन आपके ड्रिप के अंदर भी नहीं आएगा बिकॉज सेम रीजन, इस साल के स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में ये 2,000 अदर इनकम में एडेड नहीं था, इसलिए जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल रहे हैं तो हम इसे नेट प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट भी नहीं करेंगे। वापस चलते हैं टिप्पी री पे। आय हो गया, पी हो गया, अगला पी है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए आपको क्वेश्चन में सिर्फ एक वैल्यू गिवन है टैक्स पेड की, यही ऊपर जाएगी यही नीचे। ये जो टैक्स पेड आपका दे रखा है 15,000, जब आप इसे ऊपर लिखेंगे तब आप लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर 15,000। जब आप इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के एंड में जाकर लिखेंगे वहां पर जाकर आप लिखेंगे लेस इनकम टैक्स पेड। टिप्पी री आपकी जी खत्म हो गई। उसके बाद बारी आती है फीफा डिप की, जिसमें हमारे पास इनटैंजिबल एसेट्स जो हैं
वो क्वेश्चन के अंदर इंटैंजिबल एसेट्स नहीं है। एफए के लिए हमारे पास पहली एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कॉस्ट है 20,000 मशीन की, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15, बुक वैल्यू 5,000, सोल्ड फॉर 12,000, सो देयर इज अ गेन ऑफ 7,000, सो देयर इज नो एफए। डी स्टैंड्स फॉर डिप्रिसिएशन, वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर आएगी, बाय बैलेंस ब्रॉट ऑन 50, टू बैलेंस कैरिड ऑन 60, टू मशीनरी अकाउंट 15, 75 minus 50, 25,000 is your depreciation during the year. I इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स 12% डिवेंचर्स हैं, डिवेंचर्स साल के पहले दिन ही रिडीम हो गए तो वैल्यू उठेगी साल के एंड की, साल के एंड की वैल्यू 12% डिवेंचर्स की नील है, इसलिए उन पे कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। बैंक लोन भी साल के एंड में पे हुआ है तो वैल्यू उठेगी साल, बैंक लोन डिवेंचर्स जो है वो रिडीम किए जा रहे हैं साल के पहले दिन, तो डिवेंचर्स के लिए वैल्यू उठेगी साल के एंड की, जिसमें हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। बैंक लोन जो है हमारे पास वो इस क्वेश्चन के अंदर जो है मैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की बात कर रहा हूँ, अगर हम शॉर्ट बैंक लोन की बात करें तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी हैं जो कि 12% और जिनमें कोई चेंज नहीं हो रहा, जो साल के पहले दिन भी 80 की हैं, साल के एंड में भी 80 की हैं, सो 80,000 का 12% 9600 जो है वो आपके पास आ गया इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। पी आपके क्वेश्चन में नहीं है। उसके बाद आपके पास ड्रिप की आइटम्स आती हैं, ड्रिप की आइटम में हमारे पास है गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी जो कि हमारे पास आया था 7,000, जो आपका ये वाला गेन है ये आप बिल्कुल ड्रिप के अंदर नहीं लिखेंगे। वर्किंग कैपिटल चेंजेस की बात करें तो ट्रेड पेबल कंसिडर होगा, और उसके बाद इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल कंसिडर होगा, लास्ट में जाके इनकम टैक्स पेड आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में से हमारे पास 12,000 आएगा प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हमारे पास जो है वो 12,000 आ जाएगा इनफ्लो। इन मशीनरी के अकाउंट से हमारे पास फिर से प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी 12,000 इनफ्लो आएगा, और परचेज ऑफ मशीनरी में जो बैलेंसिंग फिगर आई थी मशीनरी के अकाउंट में वो हमारे पास आउटफ्लो जो है आ जाएगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हमारी कम हो रही हैं, वो भी हमने सेल कर दी है 10,000, वो इनफ्लो आ जाएगा। इसके बाद बारी आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की, जिसमें हमारी शेयर कैपिटल 50,000 से इंक्रीज हो रही है इनफ्लो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन 12% डिवेंचर्स जरूर आएगा एज एन आउटफ्लो 9600 जो फीफा डिप में आपने ऐड किया था। उसके बाद बैंक लोन आपका रीपे हो रहा है 5,000 आउटफ्लो, डिवेंचर्स आपके रिडीम हो रहे हैं 20,000 आउटफ्लो, प्रपोज डिविडेंड आना नहीं है, इंटरिम डिविडेंड पेड जरूर आएगा जो कि है हमारे पास 25,000। तो ये थी आपकी इलस्ट्रेशन 57, जिसमें एक तो प्रपोज डिविडेंड जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया था लेकिन शेयर होल्डर्स ने अप्रूव नहीं किया, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा प्रॉफिट था इन्वेस्टमेंट की सेल पे, वो हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L में ना भेजकर कैपिटल रिजर्व में भेजा था, जिसकी वजह से टिप्पी का टी नहीं था हमारे क्वेश्चन में और आंसर के अंदर, और ना ही ड्रिप का सेकेंड लास्ट पी। तो ये आपकी थी जी इलस्ट्रेशन 57। वीडियोस अच्छी लग रही हैं, समझने वाली लग रही हैं, तो आप उन्हें जो है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।